अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा मौजू होगा ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग। इस सिलसिले में कल रात जो ईरान ने हमला किया था तिल अबीब पे और दीगर शहरों पर, तो उसमें खातर खा कामयाबी हासिल हुई है। ईरान का दावा है कि 500 फौजी अमरीकी फौजियों को मारा है। उसके साथ साथ इसराइल की जो वजारत खारजा की बिल्डिंग है उस पर हमला हुआ है, तो उस बिल्डिंग में भी काफ़ी मारे गए हैं इसराइली, जहन्नम हासिल हुए हैं। साथ साथ में इससे पहले दुबई में CIA सेंटर पर जो हमला किया था उसमें भी 150 अमरीकी अफसरान के मारने की इतलात है, ईरान की तरफ से है। और जो 2 दिन कबल जो हमला किया था सेंट्रल इसराइल पर, उस पे जो जंगी मीटिंग हो रही थी तो 7 जनरलों को मारने का दावा किया था। तो ईरान वक्त ब वक्त खुशखबरियां देता आ रहा है, लेकिन ईरान को पर्सनली खुद ईरान पर 115 शहरों पर हमला किया। अमेरिका इसराइल ने मिलकर बहुत बड़ी जालिमाना बमबारी की है जिसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। आज नीटो भी अमेरिका के साथ नहीं है और स्पेन ने तो बाकायदे ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका की जंग में नहीं जाएंगे। इटली को ज़बरदस्ती जंग में घसीटा जा रहा है। बहरहाल नीटो नहीं आ रहा है, बरतानिया नहीं आ रहा है इस जंग में। तो इस हवाले से अमेरिका अकेला से अकेला तर होता जा रहा है। साथ साथ में ये भी बता दूं कि अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। अमेरिका के 2 फौजी साबिक है, वो मीटिंग में आ गए थे और मीटिंग के दौरान उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस जंग बंदी की हिमायत की है। और उसके साथ साथ सेनेट में भी जो वोटिंग हुई है जंग बंदी के हवाले, जंग के हवाले से, तो उसकी जंग की मुखालफत में 53 वोट डाले हैं। सेनेटर भी ट्रंप को सख्त तरीन जो है मुखालफत हो रही है। और इससे पहले जब जब ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने जो टैक्स लगाए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुखालफत की थी और वो पॉलिसी को रद्द किया था, तो ट्रंप ने बोला कि हमारे पास प्लान बी है। ट्रंप वो आदमी है जिसको सरपेरा या पागल कहते हैं। जब भी इसकी नैया डूबने लगती है तो ये कुछ ऐसा करता है जिससे दुनिया सारी परेशान होती है, दुनिया सारी की मैशियत ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद इसका प्लान बी जो ईरान का था तो उसने काम किया उस पर, और ईरान पे हमले की प्योरली प्लानिंग ट्रंप खुद कहता है कि मेरी अपनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन अमेरिका के अंदर से जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ट्रंप इसराइल को बचाने के लिए कूदा है। लेकिन जो भी हुआ है, ट्रंप जब जब फंसता है तो बहुत ख़तरनाक और पागलपनों वाला फैसला करता है। कहीं हमें भी ये डर नहीं है, डर है बिल्कुल। और ऐसा महसूस होता है कि ये ईरान की जंग से मतलब जो उसने कहा है कि ईरान को खंडर बना दूंगा, रिजीम चेंज कर दूंगा, ये सबको हटा दूंगा, वो अगर पूरा नहीं होता है, जिसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं है, अगर वो नहीं होता है तो ये एटमी वार भी करेगा, एटमी मिसाइल भी मारेगा। तो ये इस तरह जंग इंतहाई खौफनाक सिस्टम में चली जाएगी। वो खौफनाक लहर न सिर्फ अमेरिका के लिए मसला होगी बल्कि आसपास के मुल्क जितने भी हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो या मिड ईस्ट हो या रशिया हो, वो तमाम तर इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी आलमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। तो इस हवाले से ईरान थोड़ी भी कामयाबी हासिल करता है उसको इंटरनेशनल मीडिया बहुत जगह देता है, लेकिन अमेरिका रोज़ जो पॉलिसी बयान या उनकी मारने की इतला देता है। यहाँ तक कि शागिर्द जो बच्चियाँ मासूम थी 200 के करीब शहीद हो गई। अब तो ईरान के मेन शहरों के हॉस्पिटलों पर, स्कूलों पर भी बमबारी कर रहा है इसराइल और अमेरिका। तो ये इंतहाई ख़राब जंगी उसूलों के ख़िलाफ़ बात है और ख़ौफनाक बात है कि आम आदमी पर कभी अटैक नहीं किया जाता जंग के दौरान, लेकिन इसराइल और अमेरिका को कोई रोकने वाला, भूलने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनली तौर पर नीटो ने भी साथ देना छोड़ दिया है। साथ में जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आस्ता आस्ता साइड पे होते जा रहे हैं क्योंकि रशिया ने उनकी गैस की सप्लाई बंद कर दी है। तो इस तरह आलमी लेवल पर एक मुकम्मल महाज खुला हुआ है। अमेरिका से रशिया भी गिनकर बदले लेगा और चाइना ने भी अपने सैटेलाइट का लिंक दे दिया है। इसलिए ईरान ने
अमेरिका के 3 जहाज पहले गिराए थे, अब चौथा F-35 जहाज उसके गिरने की इतलात है। और अभी तक सूरत-ए-हाल अमेरिका के लिए इंतहाई ख़तरनाक और नुकसानदायक, क्योंकि अमेरिकी असले की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। एक जो इंटरसेप्टर जो मुख्तलिफ अड्डे बनाए हुए हैं मिड ईस्ट में, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, इन तमाम अड्डों पे 12 के करीब अड्डे हैं। इन पर इंटरसेप्टर बड़ी तादाद में रखे हुए हैं। तो जब जब इन मुल्कों पर हमला होता है तो वो इंटरसेप्टर यूज़ होते हैं या पैट्रियाटिक मिसाइल यूज़ होते हैं। तो एक एक पैट्रियाटिक मिसाइल या इंटरसेप्टर की कीमत करीबन 20 से 30 लाख डॉलर की है, जबकि ईरान के जो मिसाइल हैं या ड्रोन हैं वो 30,000 या 25,000 या 20,000 डॉलर के हैं। तो ईरान की लागत कम आ रही है, लेकिन अमेरिकी जो उन मिसाइलों को बेकार करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हद से ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि ये हमारे इंटरसेप्टर कम हो रहे हैं। अब इनको बनाने के लिए कम से कम 3 महीने हमें चाहिए। तो बहुत बड़ा मुआशी बहरान भी अमेरिका में आने वाला है, आ चुका है। उनके बहुत बड़ा रेडार, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडार था, उसको भी ईरान ने मिसाइल के थ्रू तबाह कर दिया है। तो ईरान छोटी छोटी फतवात, लेकिन ईरान के हवाले से वो बहुत बड़ी फतवात है। दुनिया भी उनको बड़ी फतवात मानती है, क्योंकि ईरान का एक हमला, एक मिसाइल इसराइल में पहुंच गया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 6 जगह पर उनको इंटरसेप्टर हमले करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मिसाइल तिल अबीब और उनके शहरों पर, नफ़ा पर, उन पर पहुंच जाए तो बहुत कामयाबी होती है। इसराइल के घर में नेतन्याहू के घर पे हमला किया, नेतन्याहू की ऑफिस पे हमला किया। और ताज़ा इतलात ये है कि सेंट्रल इसराइल, जहाँ पर मुमकिन नहीं है कोई मिसाइल पहुंच सके, लेकिन ईरान के मिसाइल वहाँ भी पहुंच गए। तो ईरान का दावा है कि मैंने अभी रवायती हथियार जो वो इस्तेमाल किए हैं, और खौफनाक मिसाइल उनके पास अभी बड़ी तादाद में हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 के करीब छोटे छोटे मिसाइल उनके पास, मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के मिसाइल ड्रोन ख़त्म होते जा रहे हैं। उनमें ये चीखो पुकार हो रही है कि मुआशी तौर पर तबाही के ज़हाने पे पहुंच गए हैं। अगर अमेरिका इसी तरह अपने कामयाबी हासिल नहीं कर सका तो यकीनन ट्रंप जो बावला हो जाएगा, और ट्रंप फिर एटमी मिसाइलों की तरफ जाएगा। इस तरह खौफनाक जंग छिड़क जाएगी, जिसके आसार मुकम्मल हैं। साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस जंग से पहले ट्रंप ने जो प्लानिंग की थी, पाकिस्तान को जो बड़ी कुव्वत बन के उभरा था और उसका नाम हो गया था मिडल ईस्ट वाले, उसके साथ जंगी मुआहदे कर रहे थे। उस जंगी मुआहदे और उस इज्जत और को देखकर अमेरिका ने ये भी सोचा, प्लानिंग की है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाए। तो अमेरिका ने वो उसकी बुनियाद भी रख दी, और पहले तो पाकिस्तान को उलझाया अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान से उलझाने की वजह से पाकिस्तान का सारा ध्यान, अपनी चौकियाँ, अपनी सरहदें सारी वो देखनी पड़ती है। अंदर से भी बाहर से भी पाकिस्तान चौकना हो गया है, जंगी तैयारियों में है। और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को सबूताज करने के लिए अब पहला तो ये हमला जो सऊदी अरब पे हुआ था वो ईरान ने कबूल नहीं किया, दूसरा हमला यकीनन ईरान ने बोला। तो अब सऊदी अरब भी बयान दे रहा है कि मैं अपनी दिफा का हक रखता हूँ। वो मुआहदा पाकिस्तान को दिखाएगा। पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब की सपोर्ट करने जाता है तो ईरान से लड़ना पड़ता है, मुसलमान भाई है। अगर ईरान से छोड़कर सऊदी अरब की सपोर्ट में ईरान पे हमला करता है तो वो भी मुसलमान भाई है, और सऊदी अरब को बचाना है क्योंकि मुआहदा भी है, और पाकिस्तान की माशियत चलती भी सऊदी अरब के थ्रू है। अब तो पाकिस्तान के साथ IMF ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी है, वो भी निकल गई, अमरीकी सफारतकार भी निकल गए। तो अमेरिका की मददें पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। पाकिस्तान बहुत ही खौफनाक दलदल में फंस चुका है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर इतने अच्छे हैं कि अभी तक पाकिस्तान को संभाले और सुकून के साथ निकाल रहे हैं इस बमर से, इस
खौफनाक दलदल से और पाकिस्तान को एक खूबसूरती से हर जगह से बचा रहे हैं। और उसका सबूत ये कि सऊदी अरब से और ईरान का मुआहदा हो चुका है कि वो जंग नहीं करेंगे, ईरान हमला नहीं करेगा। बाकी यूएई पे तो उसका कोई पाकिस्तान का मुआहदा नहीं है। तो पाकिस्तान अपने बचा के घर तो निकाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक एक कदम संभाल के चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बना रही है और पाकिस्तान को बचा रही है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक गन पॉइंट पर है और पाकिस्तान ने एक कदम भी गलत उठाया तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बासलाहियत और बाकिरदार है, यकीनन वो पाकिस्तान को बहुत बड़े भंवर से निकाल चुकी है, तो इस भंवर से भी निकालेगी और इसका कोई मुतबादल हल निकालेगी। लेकिन ईरानी जिनको जोश और जज्बा आयतुल्ला खामनाई साहब के बाद शहादत के बाद जो आया है, वो ऐसा जज्बा है कि ईरानी लाखों की तादाद में, जिनको मालूम भी है कि हमला होगा, इसराइल बावला हो चुका है, बावला है तो वो हमला करेगा, लेकिन वो शहादत से घबराते नहीं है, वो आ जाते हैं। तो सलाम है इस कौम को, इसकी लीडरशिप को और इनके मौजूदा जो लीडर हैं उनकी जज्बों को सलाम है, उनके लिए लाखों दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इसराइल को नेस्त और नाबूद करे, हम सब की दुआएं ये हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।